कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल को जलाने की जो साजिश रची गई, उस हिंसा का दर्द पूरे देश को महसूस होने लगा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां हिंसा फैली, वहां तनाव इतना ज्यादा है कि लोग डर के मारे अपने घर में रहने को तैयार नहीं और पलायन करने को मजबूर हैं। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से कई हिंदू अपना घर बार छोड़कर जान बचाकर भाग चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ही रहना चाहते हैं, लेकिन दंगाइयों ने उनका घर ही जला दिया। अब वे कहां जाएं? बच्चों को लेकर कहां शरण लें? यही सोचकर उनकी आंखें भर जाती हैं। न घर में खाने पीने को कुछ बचा है और न रुपया पैसा। हिंसा झेल चुके लोगों का दर्द सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दंगाइयों ने किसी का घर जला दिया तो किसी की जिंदगी भर की कमाई लूट ली गई। ये है मुर्शिदाबाद का बेदबुना गांव। यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे तो निशब्द हो जाएंगे। पूरा का पूरा गांव जला दिया गया है। यहाँ कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ हिंसा और तबाही के निशान आपको नहीं मिलेंगे। देखिए हमारी संवाददाता पूजा मेहता की ये रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद के बेदबुना गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं और एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं क्या परिस्थिति है हिंदू परिवारों की। और बेदबुना गांव को जो है बिल्कुल जल कर जो है वो खाक हो चुका है। ऐसे में बच्चू मंडल के घर हम पहुंचे हैं और शनिवार के दिन जो है यहाँ पर हमला हुआ तो उनके घर पर, इसी बेदबुना गांव में उनका घर है। इसके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है। उनके घर पर आगजनी की गई, लूट लिया गया इस घर को। और साथ ही उनकी जो दुकान है वो इसी गांव में है, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दादा, आपके घर पर भी हमला हुआ, आपके दुकान पर भी हमला हुआ, आपके छोटे बच्चे हैं, क्या परिस्थिति थी तब? परिस्थिति खूब ভালো নেই। আমাদের দোকান শুক্রবার দিন সন্ধ্যে 4-5টার সময় লুটপাট করানো হয়েছে বা আগুন লাগানো হয়েছে। আর শনিবারের সকাল থেকে আমাদের গ্রামে হামলা হয়েছে। আমাদের গ্রামে গোটা গ্রামে আগুন টাগুন সব লাগানো হয়েছে। বাড়ি ঘরে যা টাকা পয়সা ছিল সব লুটপাট করানো হয়েছে। বাদাস ঘরে আগুন লাগানো হয়েছে। আমরা ঘরে থাকতে পারছি না, কোথায় যাবো এখন? বউ বাচ্চা ছেলে পুলে নিয়ে আমরা খেতে টেতে পাচ্ছি না। আমরা খুব দুঃখিত আছি। আমরা রাত্রে ঘুমাবো কোথায়? আমাদের তার জায়গা নাই। আমাদের সব শেষ করে দিয়েছে, কিছুই নাই। আমাদের শুধু হাত পালিয়ে কোথায় কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি, থাকতে পারছি না আমরা বাড়িতে। तो ये बता रहे हैं बांग्ला भाषा में कि जो है शुक्रवार के दिन जो है उनकी जो दुकान है उस पर हमला हुआ, शनिवार को जो है इनके घर पर हमला हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि उनके सर पर चोट है और वो चोट इसलिए है कि जब दंगाई उनके घर पर घुस आए थे और यहाँ पे लूट मचाने की कोशिश कर रहे थे, वो रोक रहे थे और तभी जो है उन पर हमला होता है। हमला तो हुआ शुक्रवार के लिए, शुक्रवार के दिन हमला हुआ। तो हम लोग तो बाजार गया था सब्जी बेचने के लिए, तब घर आया, आके रन्ना कीजिए, तब खादा के आराम करने के लिए घूमने के लिए गया उधर, और कहाँ से सब आदमी चला आया और ये दंगा कर दिया। हम लोग तो नहीं जानते कब दंगा होगा, मालूम नहीं मुझको। कितने आदमी आए थे और कौन है ये लोग? आप पहचान पाए हैं? पहचान नहीं सकता हूँ, सब कहाँ का आसपास का ही होगा आदमी, बाहर से थोड़ा आएगा। तो आप घर पर थे उस समय जब ये हमला हुआ? हाँ, उस समय हम घर पर था। तो क्या परिस्थिति थी आपके? तो माता पिता बेहद डर गए होंगे। डर गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो डरेंगे ही। सब आया, दल दल बन के आया, घर में चप गया और भंग चुप किया, ये सब भेन टेन पुरा दिया, जला दिया घर बाड़ी, लूटा भी? हाँ, लूटा भी। क्यों आप लोग हिंदू हैं क्या, इसलिए ये हमला हो रहा है? कि पूरा गांव हिंदू का गांव? पूरा गांव हिंदू का है, इसलिए हमला किया। और इस गांव में ज्यादा महिलाएं भी नहीं है, सारी क्या मतलब जान बचाने के लिए चली गई? हाँ, जान बचाने के लिए नदी का पार हो गया, उधर उस पार नदी का। महिलाएं ज्यादा दिख नहीं रही है गांव में? नहीं। क्या करेंगे? सरकार से क्या मदद की मांग कर रहे हैं कोई? हाँ, सबको मदद कर दीजिए, हमारा यही मांग है सबको, मेरा बात नहीं। जिसके क्षति हुआ उसको देना पड़ेगा। हाँ, वही बात हमको बोलना है केंद्र सरकार को। आपका नाम? गुणाधर मंडल। हाँ, वो अगर कोई घर में रहते तो उसको मर्डर हो जाता, रेप हो जाता।
हाँ, बोलिए। दादा ये आपका जो गांव है बेदबुना गांव, हाँ। बहुत देर से हम घूम रहे थे, हाँ। पूरा गांव ही जला दिया हाँ, है। पूरा कुछ नहीं बचा आप गांव लोग तो में। देख रहे हैं, पूरा जला दिया, सब कुछ लूटपाट कर लिया। इस देश पश्चिम बंगाल को लोग बांग्लादेश करना चाहता है। वो लोग जिहादी मौलवी लोग है, FI के लोग है, वो लोग सिमी के लोग है, मौलवी लोग है, बोलते कि हिंदू को खून बहा देंगे। सारी दुनिया के साथ हमारा देश बहुत अच्छा नाम कमाता है। सारे देश दुनिया के भारत को नाम का इज्जत देता है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हाँ, इसके लिए जिम्मेदार है ममता बनर्जी, फिरोज हकीम, सिद्दीकुल्लाह चौधरी और यहाँ के सभी लोग, काउंसिल में जितने काउंसिलर MLA MP है सब लोग, और यहाँ के प्रशासन थाना अफसर भी है, काउंसिलर, टाउन हॉल सभी जिम्मेदार है। एक और हिंदू परिवार से मिलिए, कैसे इस घर में दंगाइयों ने न केवल भयंकर लूटपाट की बल्कि घर को भी आग के हवाले कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि BSF आई तो हमारी जान बची। मुर्शिदाबाद के बेदबुना गांव से एक और दिल दहला देने वाली कहानी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। एक और हिंदू परिवार, और किस तरह से इस गांव में जब पूरा गांव जो है जलकर खाक हो चुका है, तमाम हिंदू घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है, तब यहाँ पर देवगन जो है उनके परिवार से बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में जो है एक जमीन बेची थी और उससे जो पैसा आया था आपने वो भी यहाँ पे रखा था, क्योंकि उनकी उनका ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वो पैसा रखा था। और जब दंगाई यहाँ पर आप पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर बेड से लेकर तमाम चीज जो है वो लेकर तो चले गए, और जमीन बेचने के बाद जो पैसे रखे हुए थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो भी यहाँ पर लेकर चले गए। दोनों जो है पति पत्नी हमसे फिलहाल बात करेंगे। दादा क्या माहौल था तब, कितने लोग आए थे? 20-30 लोग आए थे हमारा घर में, जला दिया घर को, अंदर बम फटाया है, तरवाल लिए, छेनी लेके बम लिए, पिस्तुल लिए, चलास से तरवाल लिए, चलास से আমরা কেমন করে থাকতাম ঘরে, এই ভয়ে পালিয়ে গেছি ঘর ছেড়ে। কিছু সব নিয়ে চলে গেছে, টাকা পয়সা, আমরা কেমন করে থাকবো এখানে? পুলিশের তো কোনো সাহায্য নাই খো, বারবার ফোন করছে কিন্তু পুলিশই আসছে না খো, পুলিশ কোনো সময় আসতে চায় না খো, বলছে আমরা জানি না চিনি না, যখনই ফোন করে ডাকছে তখনই আসতে চাইছে না पुलिस। दादा हम देख रहे हैं कि आपका घर जैसे लूट लिया गया, जला दिया गया, पूरा गांव जो है सबके घर पर हाँ, आग लगा दी। सबके घर ये क्या हिंदू गांव है? हाँ, हिंदू गांव है, सही बात। मुस्लिम सबसे चारों तरफ से आया है, घेर के आग लूटपाट कर लिया है, घर सबको जला दिया है। पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई हेल्प नहीं कर रही है। पुलिस को हेल्प नहीं किया है हमारा। BSF आए है, उस तरफ से मदद हुई है हमारा, नहीं हमको सबको मार देता है। लेकिन बंगाल सरकार से कोई मदद आई? नहीं, अभी तक कोई नहीं। आपके पास तो खाना भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं है, चाल दाल सब निकाल दिया है घर से। देखो कुछ नहीं है हमारा खाने के लिए, सिलेंडर, मीटर, लैंड, फैन सब तोड़ दिया है। दीदी চাল ছিল ঢাম্পাতে, বড় বড় ঢাম্পাতে, এখানে চাল ছিল, সব পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। सब कुछ लेकर কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই, घर में कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। কি খাওয়াবো তার ব্যবস্থা वही खाता सब जला दिया, बच्चा छोटा बच्चा है, पढ़ता है 8 में, सब जला दिया वही खाता, कुछ नहीं है हमारा घर में। 2 घर देखिए इन घर की इस परिस्थिति है, सब कुछ जल चुका है, सब कुछ लूट कर चले गए, और यहाँ पर जो है आगजनी की है, साथ ही जो सोना था वो भी लूट लिया गया, खाने का कुछ नहीं है। तो आप लोग को तो के पास खाना भी नहीं है फिलहाल खाने के लिए, बच्चों को कैसे पाल रहे हैं आप लोग इस परिस्थिति में? কিছু খানা পারে নেই, খানা আসেगा খিচুড়ি অল্প অল্প করে খাগে सब ওখানে। मतलब अगर कोई देगा तो खा पाएंगे, वरना नहीं खा पाएंगे। इस पूरे गांव में जो है जो लोग आकर हमला कर रहे थे वो लोग कौन थे? খাবার সাহায্য আসছে আমাদের ভারত থেকেই, আশ্রম থেকে, ভিডিও থেকে আসছে। আমাদের তো কিছু নাই, গ্রামে যে খাই সবারই তো একই করে দিয়েছে। देखिए कैसा वो कह रही हैं कि अगर जो है मदद आएगी
तो फिर कुछ होगा, और अगर कोई खाना देगा तो उनको मिलेगा, क्योंकि इनके घर में खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। खाना से लेकर जो अनाज था, सोने से लेकर जो है बिस्तर तक, सब कुछ ये दंगाई ले गए। और जब कुछ लूटना हो गया तो इस जो है घर को आग के हवाले कर दिया। और सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि जो ये बता रहे थे कि उन्होंने जमीन बेचकर जो पैसा इस घर पर रखा था अपनी ट्रीटमेंट के लिए, अब वो पैसा भी जा चुका है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे पालेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, इस घर को कैसे ठीक करेंगे, अब इस पर जो है बेहद संशय है। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।